जय भारत, जय आदिवासी, जय सरना और जय प्राकृतिक। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक है क्या। आज हम प्रकृति की बातें करते हैं, प्रकृति की बहुत सारे कहते हैं कि हम प्राकृतिक पुजारी हैं। आजकल सरना आदिवासी धर्म कोड की जब चर्चा हुई या बातें चल रही है कोड के बारे में, उस समय लगातार हम लोग बातें करते हैं और विचार करते रहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, प्राकृतिक धर्म है। निम्न बात, हम लोग कौन सा धर्म मानते हैं? प्राकृतिक धर्म मानते हैं। लेकिन प्राकृतिक बोलने से केवल नहीं, आइए प्राकृतिक धर्मेश, आइए प्राकृतिक माँ सरना के पास में आओ, चाला के पास में, और इसी तरह से सपा जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आओ और प्राकृतिक का जो स्वभाव है, प्राकृतिक का जो जिस तरह से उनका नेचर है, उस नेचर और स्वभाव को जानिए। और मैं एक वीडियो आज ही लोड किया हूँ और उस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया हूँ कि प्राकृतिक ही हमारा असली गुरु है। असली गुरु मतलब प्राकृतिक के अनुसार जब हमने जीना शुरू करेंगे, प्राकृतिक के अनुसार रहना शुरू करेंगे, और प्राकृतिक के अनुसार जब इस प्रकार से हम लोग विनती और भजन करते हुए एक मगन और सुंदर विचार और सुंदर भाव के साथ में जब आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारे कहते हैं कि गुरु होना चाहिए, गुरु के चक्कर में घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे समाज में गुरु तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारे समाज में प्राकृतिक पुजारी होने के नाते हम लोग को प्राकृतिक ही सबसे बड़ा गुरु है। इसी से आप शिक्षा लीजिए, इसी से ज्ञान लीजिए और इसी के अनुसार हमको चलना है। और यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगा, यहाँ से जो ज्ञान मिलेगा, और यहाँ से जो ज्ञान मिला है प्राकृतिक से, जितना भी आज छोटे मोटे ज्ञान ऋषि मुनि वगैरह सारे तो प्राकृतिक के पास ही आते थे, पेड़ पौधा जंगल में ही आके ज्ञान प्राप्त करते थे। तो वही तो हम लोग को सरना स्थान बनाया गया दोस्तों, वही बनाया गया। और हम लोग क्या है, इस महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ इस प्राकृतिक का जो एक तरह से कहा जाए कि जो ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान के माध्यम से ही अन्य लोग ग्रंथ का तैयार किए, अन्य सुंदर सुंदर किताब का तैयार किए, और अन्य इसी ऊर्जा से ही अपने समाज को एकत्रित और संगठित किए, और वो अपना अपना खाने पीने उठने बैठने और व्यवस्थित होने का थोड़ा सा वो लोग लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन हम लोग इस तरह से प्रयास नहीं किए। और प्राकृतिक का पुजारी कहलाने से नहीं होगा। प्राकृतिक के संग में, प्राकृतिक के साथ में और प्राकृतिक शरण में आइए, और यहाँ से प्राकृतिक को गुरु मान के हम लोग यहाँ से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और यहाँ से जो स्वयं के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान कोई ठग नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता, कोई डेमोलाइज नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं यहाँ जो आते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं, तो स्वयं के द्वारा, मतलब हमारे अंदर में एक गुरु है, और गुरु जो प्राकृतिक के द्वारा जो गुरु है, उस गुरु के द्वारा हम लोग एक अच्छा और सुंदर विचार और भाव के साथ में ये इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सारे आज हम लोग संसारिक गुरु या बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लोग गुरु ढूंढते रहते हैं, तो वो तो आजकल देख रहे हैं सब अपना अपना मार्केटिंग कर रखे हैं, अपना अपना बाजार बना रखे हैं, अपना अपना दुकान खोल कर रखे हैं। तो हम लोग ज़्यादातर गुरु के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक को गुरु मानिए और प्राकृतिक के माध्यम से हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमारे धर्म बहन लोग अभी यहाँ से विचार देंगे। यहाँ हम लोग कम लोग हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जहाँ दो चार है वही बहुत है, वही बहुत है। भीड़ भड़ा की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा है लेकिन अच्छा यहाँ पर से संदेश जाएगा। ये संदेश को सुनिए, अमल कीजिए, और कैसा भाव विचार हो रहा है कमेंट्स के माध्यम से, विचार के माध्यम से ज़रूर दीजिए। क्योंकि ये हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत और बहुत हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ को त्यागना पड़ता है। उसके बाद में ये सब काम कर रहे हैं, तो आप एक कमेंट्स या आप एक लाइक तो बनता ही है। तो ये वीडियो को देखा, लाइक करना, और हमें ऊर्जा और हमें उत्साह और हमें एक प्रोत्साहन और प्रेरणा देने का काम करना। तो यहाँ हमारे धर्म बहन लोग, वो लोग भी अपना अपना बातों को बताएंगे। नहीं अपना करने दो। नाम है तिंगा पहले मैं सुनीता तिर्की, और हम जब से यहाँ सरना 2 साल से तो आ रहे हैं, तब से हम लोग का परिवार में खुशी नहीं रहते थे। अब धीरे धीरे बहुत सुधार आया, और सरना आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। घर में रहते हैं तो ठीक नहीं लगता है, इसलिए सरना जब बिफे का दिन पहुँचता है
तो एकदम सरना नहीं आएंगे सोचते हैं, पर भी आने का दिल ही करता है, इसीलिए हम लोग सरना आते हैं। और सरना से हम लोग पूजा पाठ करके जाते हैं तो मन चंगा लगता है, अच्छा लगता है बात विचार। तो सरना में आपको हर महीना या हर दिन या हर सप्ताह आते हैं? हाँ, हर सप्ताह आते हैं। हाँ, अच्छा, कभी अच्छा, कभी मतलब नहीं आते हैं। बहुत काम हो तो जैसे हाँ। एक सप्ताह नहीं आते तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता है अच्छा। मतलब कैसा लगता है कि मतलब हमारा कुछ चीज़ छूट रहा है, हाँ, है ना? वैसा लगता है। कुछ छूट रहा है, हम वहाँ नहीं गए तो पता नहीं, बेचैनी से होता है ना। हाँ, वैसा लगता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्यार, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकृति का पुजारी होने के नाते हम लोग क्या है प्राकृतिक से पूजा करेंगे और यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगा, आज प्राकृतिक की वजह से हमारा सुंदर सुंदर और अच्छा अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, और उसी ऑक्सीजन के द्वारा तो ये दुनिया आज जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बारे में हमको मतलब अच्छा पेड़ उड़ लगाना चाहिए, तो वही तो हमारा पूजा पाठ है। यहाँ बेचैनी से होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हम बातें को बताएंगे अभी, ठीक है ना? उस बात को अमल करना और देखिए किसी तरह से अपना समाज अच्छा होगा। ठीक है, आप अपना बताइए। मेरा नाम है तो अमीर, तो ये चलता हूँ का 9 वर्ष का मैं मना रही अलखर के भाई, अलखर के खुश खुश बनना चाहिए। भाई चलता हूँ कहना वर्ष का मना लगे होते यानी तो 2 साल का नाम अच्छा, साल भर मना लगे नहीं होते। तो नीम जैसा कौन बराल दी और बराल दर तो बहुत साल उल्टा सीधा बाचर हूँ और बानर हूँ तन। हाँ बाल करना जो उल्टा सीधा थे अंदर वैसे आलर दोस्तों हमारे समाज के लोगों की मानसिकता किस तरह से गिरावट की स्थिति में है, इसी गांव का नहीं बहुत सारे गांव में हमारा विचारधारा है। हमारे आदिवासियों को विचारधारा एक तरह से देखा जाए तो अपना वास्तविक मूल धर्म और संस्कृति और अपना सरना और प्रकृति का जो पुजारी होने के नाते प्रकृति के अनुसार हमारा जो यहाँ आते हैं पूजा प्रार्थना विनती करने के लिए आते हैं, उनके प्रति बहुत सारे आलोचनाएं, बहुत सारे शिकायतें और बहुत सारे अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। तो बोलते कौन है? वो व्यक्ति बोलते हैं कि जो हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही अपने भाई, हमारे ही अपने जो सुरक्षा करने वाले बंधु, वही सब तो बोलते हैं, है ना? बाहर को तो नहीं बोलता ना, अन्य समाज को कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे समाज की लोग ही बोलते हैं। तो मैं सोचूंगा या विचार करूंगा दोस्तों, हमारे वहाँ लोग आते हैं उनके प्रति आप शब्द ना बोले और इनको सहारा दे, इनको प्रेरणा दे, इनको सुरक्षा और सुरक्षित करने का कोशिश करें।